इंडिया में एक टर्म है इक्विटी जो बहुत यूज हुआ है। आज हम भी 8 ऐसे इक्विटी लवर्स की बात करेंगे जिन्होंने अपने स्टार्टअप शेयर्स के लिए शार्क्स को भी कहा नो डील। हाय स्टार्टअपिडियंस, मैं हूं नितिश बस्सी और आज हम बात करेंगे उन स्टार्टअप्स की जिन्होंने शार्क टैंक इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म में भी अपनी डील को सिक्योर नहीं किया एज दे डिडंट वांट। फाइनेंस की दुनिया में इक्विटी मींस ओनरशिप ऑफ एसेट्स, जहां एसेट्स की वैल्यू लायबिलिटीज को रिमूव करके होती है। शार्क टैंक इंडिया में हर डील से शार्क को किसी स्टार्टअप में इक्विटी ऑनर बनने का मौका मिला, पर कुछ ऐसे भी स्टार्टअप्स थे जिनके लिए शार्क्स को नो कहना इजी लगा रेदर देन गिविंग देयर इक्विटी अवे। तो उन स्टार्टअप्स की लिस्ट में नंबर 1 पे आता है कबीरा हैंडमेड। एपिसोड 9 में फीचर हुआ कबीरा हैंडमेड। अपने ऑयल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए आए थे उनके फाउंडर एंड सीईओ मनोज मुररकर। उनके ऑयल प्रोडक्ट्स ने शार्क टैंक इंडिया में सबका दिल जीत लिया। इस ब्रांड की स्टार्टिंग मणिशंकर ऑयल प्राइवेट लिमिटेड से हुई थी, जो मनोज की दूसरी कंपनी है। प्रॉफिट एंड रेवेन्यू जनरेशन में जहां मणिशंकर पीछे जा रही थी, वहीं कबीरा के प्रोडक्ट्स मणिशंकर ब्रांड के अंडर बहुत रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इनकी आस्किंग डील थी ₹1 करोड़ फॉर 5% इक्विटी। शार्क्स ने इस ब्रांड मिक्सअप को समझा और सिर्फ अनुपम ने एक ऑफर प्रेजेंट किया, जहां उन्होंने मणिशंकर में 10% इक्विटी के लिए 25 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट ऑफर की विद 75 लाख रुपीस एज डेट। मनोज ने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो इतनी लायबिलिटी के लिए रेडी नहीं थे। नंबर 2 है इंडिया हेम्प एंड को की को-फाउंडर जयंती भट्टाचार्य की पिच, जो कुछ तीखी और कुछ मीठी थी। हेम्प मींस भांग। एक रीसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग भांग हेल्दी प्रोडक्ट की तरह यूज हो सकता है। इसी पर बेस करके इंडिया हेम्प एंड को ऑफर करते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स। इनकी प्रोडक्ट लाइन में वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ह्यूमंस के साथ साथ एनिमल के लिए भी अवेलेबल है, जो एक रीजन बना कुछ शार्क्स के लिए नो बोलने का। नेक्स्ट पार्ट था सेल्स। FSSAI अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स होने के बावजूद भी एक्सपेक्टेशन से काफी कम सेल है। फिर भी प्रोडक्ट के स्कोप को देखते हुए नमिता ने एक ऑफर दिया 20 लाख रुपीस फॉर 10% इक्विटी एंड 30 लाख का लोन एट 12% इंटरेस्ट पर एनम। जयंती का ओरिजिनल ऑफर था 50 लाख रुपीस फॉर 4% इक्विटी और फिर उन्होंने काउंटर ऑफर दिया और वो था ₹50 लाख एज डेट और कन्वर्टेबल नोट्स। शो की रिस्ट्रिक्शंस एंड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कन्वर्टेबल नोट्स अलाउड नहीं थे। सो नमिता स्टेड विद हर ऑफर बट जयंती सेड नो, अब कुछ हेल्दी हो जाए। फलहारी, जिसे रिप्रेजेंट करने आए थे उनके को फाउंडर गुलशन शर्मा, राहुल शंकर भारद्वाज और उनके इन्वेस्टर ध्रुव सोनी। फलहारी इंडिया का फ्रेश फ्रूट ब्रांड है, जहां आप फ्रूट सैलेड्स, जूसेस और वैरायटी ऑफ लस्सी ऑर्डर कर सकते हो और ये 40 मिनट्स के अंदर आपको डिलीवरी देते हैं। शार्क्स को फर्स्ट पिच के बाद बहुत कम समझ आया कि बिजनेस है क्या, और फिर क्या हुआ। 1.5% इक्विटी होल्डर ध्रुव सोनी ने शार्क से 2 मिनट्स मांगे और सारी डिस्क्रिप्शन दे दी बहुत अच्छी तरह। अनुपम और अश्नीर को बिजनेस अच्छा नहीं लगा और उन्होंने मना कर दिया। अमन और पीयूष ने भी ध्रुव की पोजीशन देखकर बिजनेस पे से ट्रस्ट लूज कर दिया और मना कर दिया। लास्टली शुगर कॉस्मेटिक की सीईओ विनीता सिंह ने उन्हें ऑफर दिया ₹50 लाख फॉर 8% इक्विटी और उनकी ओरिजिनल आस्क थी ₹50 लाख फॉर 2% इक्विटी। फाउंडर्स ने 2 मिनट मांगे और डिस्कस किया और आकर सीधा मना कर दिया। अब हम बात करेंगे एपिसोड 25 में फीचर होने वाले स्टार्टअप एल्पिनो की। ये एक पीनट बटर ब्रांड है जिसकी डिमांड और रेवेन्यूज बहुत अच्छे रहे हैं। शार्क टैंक इंडिया में इसे रिप्रेजेंट करने आए थे 4 को फाउंडर्स आउट ऑफ 6 और वो 4 थे प्रियंक वोरा, उमेश, चेतन कनानी और महात्वश्वेता। इनके प्रोडक्ट को टेस्ट करते ही 2 शार्क्स विनीता और नमिता ने इनको ऑफर दिया। फिर थोड़ी और डेप्थ में जाने पर मामा अर्थ की को-फाउंडर गजल अलग ने बैकआउट कर लिया बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ था एल्पिनो के कंपटीटर माई फिटनेस पर। और फिर फुल डिस्कशन के बाद अनुपम, पीयूष, नमिता और विनीता चारों शार्क्स ने एक ऑफर दिया और वो ऑफर था ₹1.5 करोड़ फॉर 8% इक्विटी, पर उनका ओरिजिनल ऑफर था 1.5 करोड़ फॉर 2% इक्विटी। फाउंडर्स ने डिस्कस किया और कहा कि हम 5% से ज्यादा लिक्विडिफाई नहीं कर सकते, पर शार्क्स का ऑफर नॉन नेगोशिएबल था, इसलिए एल्पिनो के को फाउंडर्स ने कहा ना। नेक्स्ट आता है चिराग विसरिया और उनके पार्टनर स्नेहा विसरिया का वेंचर PDD फैल्कन, जो बनाते हैं स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्ट्स। ये फोकस करते हैं किचन रिलेटेड आइटम्स, ड्रिंक वेयर और किड सिपर पर। ये शार्क टैंक इंडिया में ₹75 लाख फॉर 3% इक्विटी रेज करने आए थे। प्रोडक्ट की नॉन यूनिकनेस एंड चेंज इन ट्रेंड को देखते हुए 4 शार्क्स ने तो मना कर दिया और उन्हें मिला सिर्फ एक ऑफर, जो था मामा अर्थ की गजल अलग से, और वो ऑफर था ₹75 लाख फॉर 11% इक्विटी। चिराग ने काउंटर ऑफर देते हुए बोला दैट ही कैन मैक्सिमम डिल्यूट द इक्विटी टिल 6% विद अ कंडीशन कि वो गजल की इन्वेस्टमेंट को रिटर्न करेंगे विद इन 12 मंथ्स एंड विद इंटरेस्ट।
अगर वो 12.5 करोड़ और रेज नहीं कर पाए। गजल को ऑफर तो टेम्पटिंग लगी, बट वो 11% इक्विटी से कम नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए फाउंडर्स ने उन्हें कहा बाय बाय। कंपटीशन भी डील तोड़ता है। ऐसा ही एक इनडायरेक्ट कंपटीशन है C3 मेडटेक, जो एक आई स्क्रीनिंग पोर्टेबल डिवाइस है जिससे आप ऑफ्थेल्मिक स्क्रीनिंग कर सकते हैं। इसके फाउंडर यश नगरशेठ और अलीशा नगरशेठ ने शार्क टैंक इंडिया में ऑफर दिया 35 लाख रुपीस का फॉर 6% इक्विटी। अनुपम, अमन, अशनीर एंड नमिता वर आउट ऑफ द डील और सिर्फ रह गए पीयूष, जिन्होंने काउंटर ऑफर दिया थर्ड पार्ट ऑफ द कंपनी का, मतलब 33.3% इक्विटी का 35 लाख रुपीस के लिए। इसका रीजन था कि पीयूष की जो एग्जिस्टिंग कंपनी है लेंसकार्ट, उसके साथ अगर ये टेक्नोलॉजी मैच हो जाए तो नए एस्पेक्ट्स खुल जाएंगे, बट फाउंडर्स मैक्सिमम 15 to 20% तक जा सकते थे, इसीलिए इनकी डील क्लोज नहीं हुई। अब बात है प्रोटीन की। ग्रीन प्रोटीन ओन्ड बाय माधवी डडवानी एक प्रोटीन ड्रिंक ब्रांड है जो फ्रूट फ्लेवर्ड प्रोटीन्स ऑफर करता है विच आर इजी टू डाइजेस्ट। इस बिजनेस के लिए माधवी ने मांग की 60 लाख रुपीस की फॉर 2% इक्विटी। इनके बेस्ट सेलिंग पाइनएप्पल फ्लेवर से इनको 2 ऑफर्स मिले। पहला ऑफर था गजल, विनीता और अमन का, और वो था 60 लाख रुपीस फॉर 20% इक्विटी। और दूसरा ऑफर अकेले अनुपम ने दिया 15% इक्विटी लेकर सेम अमाउंट। अनुपम के इस ऑफर को गजल ने इंडिविजुअली मैच किया, बट फाउंडर्स ने सभी ऑफर को नो कहते हुए कहा कि वो मैक्सिमम 5% इक्विटी दे सकेंगे, क्योंकि वो कंपनी की वैल्यूएशन को ड्रॉप नहीं करना चाहते, और इसीलिए ये भी खाली हाथ लौट गए। लास्ट बट फॉर श्योर नॉट द लीस्ट इज वूलू। वूलू एक टॉयलेट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है जहां आप नियर बाय टॉयलेट को नेविगेट कर सकते हो। ये एक मुंबई बेस्ड स्टार्टअप है जिसका रेवेन्यू मॉडल सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। इसके फाउंडर्स सुप्रीत कौर शाह, मनीष केलशिकर और रूपाली केलशिकर ने शार्क टैंक इंडिया में डिमांड की रुपीस 50 लाख की इन एक्सचेंज ऑफ 4% इक्विटी। बिजनेस की यूनिकनेस और डिफरेंट मॉडल को देखते हुए 6 शार्क्स ने तो मना कर दिया, एक्सेप्ट फॉर नमिता। नमिता का ऑफर था 25 लाख रुपीस फॉर 10% इक्विटी एंड 25 लाख रुपीस एज डेट फॉर 12% इंटरेस्ट पर एनम। इस पर फाउंडर्स ने काउंटर ऑफर दिया 35 लाख रुपीस फॉर 6% इक्विटी, पर नमिता ने कहा कि उनका ऑफर नो नेगोशिएबल है। मनीष ने सभी बातों को समझते हुए डील को नो कहा। ये थे कुछ ऐसे बिजनेस जिन्होंने शार्क की सपोर्ट से ज्यादा अपने स्टार्टअप पर फोकस किया और इक्विटी शेयर्स को बचाने के लिए या कहें डेट से बचने के लिए शार्क टैंक इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर आने के बावजूद कोई डील ना करने का डिसीजन लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो भाइयों और उनकी बहनों इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। साथ ही में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें और हमारी कोई वीडियो मिस ना करें। अगर कोई भी रिकमेंडेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बताएं आपको इन 8 स्टार्टअप में से कोई बढ़िया लगा या नहीं। अगर आप शार्क होते तो क्या आप उनकी डील को मैच करते? तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप थ्राइविंग।